हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बेसिकली इसमें दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो या फिर जब वस्तु ओ से अनंत के बीच में कहीं पर भी हो। हालांकि इसमें दो कंडीशन है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे 6 कंडीशन भी तो हो सकती हैं। जैसे वस्तु को हम यहाँ रखें, F2 F1 पे रखें, इसके बीच में रखें, यहाँ ऐसे रख के चक्कर, जैसे कि हमने उत्तल लेंस में सीखा था, इसमें भी ऐसे सीख सकते हैं। लेकिन आपको मैं वो कारण बताऊंगा कि क्यों इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है। क्योंकि आप प्रतिबिंब को कहीं भी रखोगे, वस्तु को कहीं भी रखोगे, प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा। अभी आप देखेंगे कि क्यों इसमें 6 कंडीशन नहीं, खाली 2 कंडीशन है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिबा, आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर वस्तु को रखने का क्या मतलब है कि वो वस्तु बहुत दूरी पर है। तो बहुत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके लिए हमको 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो 2 किरणें हम बना लेते हैं। यहाँ से अनंत से कोई किरण आती हुई ऐसे दिखाएंगे हम डॉटेड लाइन से, क्योंकि उसको अगर हम डॉटेड लाइन से नहीं दिखाते तो वो ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट किरण आ रही है पास से ही कहीं दूर से। क्योंकि किरण आने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं, जिससे ये लग रहा है कि अनंत से किरण आ रही थी, जब पास में आई तो दिखने लगी। ऐसा कहने का मतलब है हमारे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। और यह अवतल लेंस है। आपको याद होगा जब मैंने अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन सिखाया था आपको, जब बता रहा था मैं आपको अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन में, तो ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्यों? क्योंकि इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, किरणों को फैलाना। तो जब इस पर आपतित होगी ये प्रकाश किरण, तो ये किरणों को मोड़ेगा नहीं बल्कि फैला देगा। तो जब फैला देगा तो ये किरणें इधर से आई थी तो ऐसे इधर को निकल जाएंगी। सीधा बना देते हैं इसको, थोड़ा सा इधर को ऐसे निकल जाएगी। इससे क्या होगा कि वो किरण जो है वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से आ रही है। ऐसा प्रतीत होगा कि वो F1 से आ रही है। देखिए ऐसे फिर से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो F1 से आ रही है। तो इसको डॉटेड लाइन से बना देंगे। असल में F1 से नहीं आ रही है, मगर उसको ऐसा प्रतीत होगा, आभास होगा कि ये F1 से आ रही है, ठीक है। दूसरी किरण एक इधर से ले लेते हैं हम, इधर से भी अनंत से आने वाली एक किरण ले लेते हैं। तो थोड़ा इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, जिससे लगे कि बहुत दूर से किरण आ रही है। फिर यहाँ से आते हुए विजुलाइज कर देंगे, इसको थोड़ा दिखने लगे, पास आएगी तो दिखने लगेगी। इस पर जैसे ही आपतित होगी तो ये भी क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी दूसरी तरफ, क्योंकि ये इसका काम ही है भैया, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का काम ही है किरणों को फैलाना, तो ये फैला देगा। अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसमें क्यों सिर्फ 2 कंडीशन है, मैं उसको समझा दूंगा आपको भी फील आ जाएगा कि हाँ इसमें 2 ही कंडीशन बन सकती है और तीसरी कोई कंडीशन बन नहीं सकती है। आइए देखो, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये F से आ रही है किरण, ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रही है, F से आ रही है। थोड़ा सही से डायग्राम बना लेंगे इसको। ऐसे जा रही थी किरण, ऐसे अपवर्तित हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि वो F से आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें भी हमको 4 बातें लिखनी होती हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। प्रतिबिंब की प्रकृति नंबर 1, कहाँ पर है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब F1 पर है। और कैसा है? आभासी है। तो हम पहले आभासी बता देंगे इसको कि आभासी है। क्यों आभासी है? क्योंकि देखो प्रतिबिंब, दोनों किरणें इधर जा रही हैं, तो ये असल में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ये दोनों चली जाएंगी सीधा, एक उधर चली जाएगी, दोनों के रास्ते अलग हैं, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आभास हो रहा है तो इसलिए हमने पीछे इसको बढ़ाया, तो यहाँ पे आके मिली, तो आभासी प्रतिबिंब बना है इसलिए। दूसरा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इसको बताएंगे अभी। पहले लिख लेते हैं कि F1 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? F1 पर। तीसरी बात कहाँ पे F1 पर बना है। और एक और क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि ये सीधा बना है। अब कैसे पता चला मुझे कि सीधा बना है? क्योंकि अवतल लेंस में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अभी दूसरी कंडीशन जब मैं दिखाऊंगा आपको, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सीधा ही बना है, सीधा बना है। और एक बात क्या छूट रही है उसको देख लें ज़रा। जगह बता दी, कहाँ बना है, आभासी बना है,
और सीधा बना है और छोटा बना है। हाँ, ये छोटा प्रतिबिंब बना है, बहुत छोटा बना है, छोटा बना है। ये 4 बातें लिख दी हमने। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें 2 ही कंडीशन क्यों बनेंगी, 2 से ज़्यादा क्यों नहीं बनेगी। क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पे वस्तु रख के देखो ना, एक प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से बनेगा, ऐसा कह सकते हो आप ना। उसको मैं रख के दिखा देता हूँ आपको कि क्यों ऐसा है कि इसमें 2 ही कंडीशन है। मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटाते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि दूसरी और 6 कंडीशन क्यों नहीं बन सकती, इसमें केवल 2 ही कंडीशन बन सकती है। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा इसको। इसमें केवल 2 ही कंडीशन बन सकती है। देखिए, इसको थोड़ा सही से बना ले, पहले मिट गया है। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वस्तु को थोड़ा सा और पास लाके खसका देता हूँ। वस्तु को जैसे ही पास लाऊंगा तो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे रख के बना के आप ट्राई करना, जैसे उसमें बनाया था मैं थोड़ा और पास लाके दिखा देता हूँ। क्योंकि हर यहाँ से रखोगे तब भी, यहाँ से रखोगे तब भी, यहाँ से रखोगे तब भी, आप कहीं पे भी रखोगे प्रतिबिंब O और F1 के बीच में ही बनेगा। देखना, मान लो आप कहाँ पे रखूँ, चलो यहाँ कहीं अंदर जगह रख लेता हूँ ऐसे। अब इससे क्या, इससे प्रतिबिंब बना के देखो, आप प्रतिबिंब बना के देखो। एक किरण समांतर लो पहले। समांतर किरण कहाँ से जाएगी, एफ से जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फैलाता है किरणों को, इसलिए उधर चली जाएगी, सीधा इधर, सॉरी ऐसे चली जाएगी। और लगेगा, प्रतीत होगा कि वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। दूसरी बात, ओ से ले लो। ओ से जाने वाली किरण कभी नहीं मुड़ती, ओ से जाने वाली किरण कभी नहीं मुड़ती। देखो, ओ से जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी, ऐसे ऐसे गई, ऐसे निकल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। अब आप कहीं पे भी रख के चेक करना और प्रतिबिंब बनाना, देखना आपको सभी प्रतिबिंब F1 और O के बीच में ही मिलेगा और कहीं प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अवतल लेंस में यही खासियत है, आप कितना भी ट्राई करोगे, चाहे जहाँ रख के, प्रतिबिंब यहाँ और यहाँ के बीच में ही बनेगा, F1 और O के बीच में ही बनेगा। आप ट्राई करना। देखो, मैंने एक बता दिया। आप इसको खसका के इस पे रखोगे तब भी प्रतिबिंब यही बनेगा, इस पे रखोगे तब भी प्रतिबिंब यही बनेगा, यहाँ रखोगे तब भी प्रतिबिंब यही बनेगा, इन दोनों के बीच में। तो जब यही बन रहा है तो क्यों हम अलग अलग कंडीशन पढ़ें, 2 ही कंडीशन ना पढ़ लें खाली। इसीलिए हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक कंडीशन आज मैंने बताई, अगली क्लास में मैं दूसरी कंडीशन बता दूंगा, जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के मध्य रखें। तो सेम यही फिगर बनने वाला है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, बस वस्तु को यहाँ रख लेना। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अगली क्लास में उसको बता दूंगा। तब इसके बाद आगे कुछ न्यूमेरिकल वाली क्लास देखेंगे और चिन्ह परिपाटी देखेंगे अवतल लेंसों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।